है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। 870 ग्राम चरस के साथ चरस तस्कर गिरफ्तार। डीएम ने किया बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण। आपदा राहत राशि के लिए उमड़ा जनसैलाब। उपचुनाव में कांग्रेस की भारी जीत पर किया मिष्ठान वितरण। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 30 वाहन चालकों पर हुई कार्यवाही। 13 लाख कीमत के गुम हुए 65 मोबाइल फोन किए बरामद। रामनगर में बाइक की चपेट में आकर एक मासूम किशोर की हुई दर्दनाक मौत। एनडीआरएफ ने बहे युवक की शुरू की तलाश। वाहन की सवारी क्षमता के हिसाब से तय हो लगेज करियर के मानक। लोहाघाट विधायक ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया दौरा। डीएम ने ली खटीमा सितारगंज क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा की समीक्षा बैठक। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का है बहुत महत्व। आंचल ने लॉन्च किया 6 लीटर पॉलीपैक में स्टैंडर्ड दूध एवं शहद। अब खबरें विस्तार से। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एसओ पार्टी देवनाथ गोस्वामी द्वारा पुलिस टीम के साथ बालिक चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त नैन सिंह निवासी ग्राम सभा पारस रिखोली थाना पार्टी के पास से थैली के अंदर रखी 870 ग्राम चरस बरामद हुई। एसओ पार्टी देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम में एसओ देवनाथ गोस्वामी, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेश सिंह शामिल रहे। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। जिले में आई बीते दिनों बाढ़ के बाद आज जनपद के डीएम उदयराज सिंह ने खटीमा क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करते हुए राहत सामग्री उपलब्ध कराई। इस दौरान डीएम के द्वारा अधिकारियों के साथ बाढ़ ग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें हर संभव सरकार से मदद का भरोसा दिलाया गया। उनके द्वारा कच्चे राशन के पैकेट भी बाढ़ पीड़ितों को वितरित किए गए। साथ ही एसडीएम को मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नाम है मीना देवी। समीक्षा बैठक थी सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में जो विगत दिनों में बाढ़ दैवीय आपदा आई थी और उसके बाद पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो बीमारियां हैं वो न फैल पाएँ। लोगों को जो राहत वितरण किया जाना है वो बड़े पैमाने पर, उसकी समीक्षा थी। हमने किया है कि इसको अगले 2 दिन में कोशिश करके सब बंटवा दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 15,000 14,000 यहाँ है। सितारगंज में भी संख्या थी, वहाँ काफ़ी सीमा तक बट गया है। इसके अलावा जो बिजली के पोल टूटे थे तार, वो रिस्टोरेशन की क्या पोजीशन है, तो जानकारी मिल गई है कि 90% जहाँ जहाँ पोल टूटे थे रिस्टोर हो गया है। इसके अलावा हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों की स्थिति की समीक्षा किया। 3 सड़कें छोड़कर बाकी चालू हैं, एक आज चालू हो जाएगी, 2 में थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि पूरी सड़क ही वॉश आउट हो गई थी। उसका वहाँ पर नदी की धारा भी चेंज कराने के लिए सिंचाई विभाग ने कहा है। सिंचाई के जो स्ट्रक्चर टूटे हैं उनको देखना है, प्लस जो शारदा नहर को जो डैमेज में हुआ था शारदा नहर में, उसको भी हम देखेंगे। और प्लस ये देखेंगे कि और क्या बेहतर भविष्य के लिए बचाव हो सकता है, उसका पूरा प्लान बनाने के लिए ही आज बैठक की गई थी। और सारे अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। सप्लाई विभाग ने भी काफ़ी राशन समय से प्रोक्योर कर लिया था, तो दिक्कत नहीं जाने पाई लोगों को। ये ज़रूर है कि ये एक विशेष तरह की आपदा थी जिसमें अचानक इतना पानी बढ़ा, जो कभी लोगों को अनुमान भी नहीं था। लेकिन हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर लिए हैं और बेहतर रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही 10 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया था, कल आ भी गया यहाँ अकाउंट में, और पैसे की कोई अब दिक्कत नहीं है। हम लोग राहत वगैरह समय से सब बांट रहे हैं। जहां कुछ दिन पूर्व खटीमा में दैवीय आपदा आई थी, उसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राहत कार्य पैकेज भेजा गया और प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार को 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी। उसको देखते हुए खटीमा क्षेत्र के अमाऊ में 2 दिन से लगातार पटवारी पंकज विष्ट के देखरेख में 5,000 के चेक बांटे जा रहे हैं, जिसको लेने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खटीमा ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को धनराशि मुहैया कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की
की धनराशि आवंटित की है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जो 7-8 तारीख को जो खटीमा में बाढ़ आई थी, उसके पश्चात जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो 10 करोड़ की धनराशि जो यहाँ पर जारी की है, तत्काल जो राहत दिया, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये तत्काल ये धनराशि दी। सभी लोग बस ये है कि अब हमारा दायित्व बनता है कि सही घर में सही लोगों को मिल जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने तत्काल ये धनराशि दी, जिस पर तत्काल मुख्यमंत्री जी ने 5-5 हज़ार की धनराशि दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा है भी कोई भी यहाँ पर आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए और जिसके घर में पानी गया है सबको मिलेगा। जिसके घर में भी पानी गया है, या आज ना मिले 2 दिन बाद मिलेगा, मगर मिलेगा सबको जिसके घर में नुकसान हुआ है या पानी गया है। तो 8 तारीख को खटीमा में बाढ़ आई थी और क्षतिग्रस्त हुआ हमारा खटीमा। धामी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, जो हर परिवार वालों को 5-5 हज़ार रुपये दिए और हमारे खटीमा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये दे रखे हैं धामी जी ने, और प्रत्येक घर में 5-5 हज़ार रुपये धनराशि उनको मदद की जा रही है। उसके लिए पूरे खटीमा वालों को धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका नाम? लक्ष्मी रामी। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई जीत पर आज पूर्व दर्जा मंत्री एवं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि आज जनता भाजपा सरकार के झूठे वादे और अवरुद्ध विकास से त्रस्त हो चुकी है, जिसका उदाहरण आज मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी जीत है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करने को यातायात पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग के अभियान के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 30 वाहन चालकों के विरुद्ध MV एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 7 कोर्ट चालान व 23 नगद चालान किए गए। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद के साइबर सेल टीम द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगातार प्रयासरत रहकर अथक प्रयासों से विभिन्न थाना क्षेत्रों से आमजन के खोए हुए 65 मोबाइल फोन अलग अलग कंपनियों के बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए है। अपने खोए मोबाइल वापस पाकर सभी मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। शनिवार की शाम ग्राम सांवल क्षेत्र में सड़क किनारे नल से पानी भर रहे 2 मासूम भाई बहनों को एक बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जहां एक और मासूम किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं घटना में उसकी 2 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद जहां एक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाने के साथ ही फरार हुए बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, ग्राम सांवल पश्चिम निवासी मदन सिंह का 8 वर्षीय पुत्र पवन अपनी 2 वर्षीय बहन अनुष्का के साथ गाँव में ही सड़क किनारे एक नल पर पानी भरने गया था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि इसी बीच बुलेट बाइक सवार लापरवाही से बाइक चलाते हुए आया और उसने इन दोनों मासूम भाई बहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद ग्रामीण व परिजन उपचार के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका नाम? धर्म सिंह नाम है मेरा। मैं सांवलदे से बिलोंग करता हूँ। सांवलदे पश्चिम। क्या घटना है, कहाँ की घटना है? ये सांवलदे बबलिया की घटना है। बबलिया में ये बाइक वाले ये बच्चे पानी भरने के लिए आए थे नीचे रोड पे, तो पानी भर के बच्चे जा रहे थे ऊपर को, साइड में थे अपनी बच्चे, और बाइक वाला कुछ ज़्यादा स्पीड में था, मतलब बुलेट वाला जो था कुछ ज़्यादा स्पीड में था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था। तो ये स्पीड में जब आया तो इसने
दो बच्चों को, एक छोटी बहन थी उसकी और एक खुद था वो अपना मरने वाला बच्चा। पवन नाम है बच्चे का, 8-9 साल का बच्चा। एक बच्ची है, 1-2 साल की बच्ची है वो। तो बच्ची को सर में लगी है चोट, 4 टाँके आए हैं बच्ची को, और पवन जो है वो मर चुका है और कुछ ज़्यादा ही स्पीड में था ये बुलेट वाला। हल्द्वानी में बीते 2 दिन पहले देवखड़ी नाले के तेज बहाव में वही युवक का अब तक कोई पता नहीं चला है। 11 जुलाई को देर रात नाले के तेज बहाव में बाइक सवार आकाश बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस को उसकी बाइक नाले के पास से ही बरामद हो गई है, लेकिन अब तक आकाश का कोई पता नहीं चला है। वहीं आकाश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आज फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पुलिस टीम ने फिर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें नाले के अंदर तलाशी की गई। इसके साथ ही अब पुलिस ट्रैकर डॉग के माध्यम से भी आकाश की तलाश कर रही है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मेरा बेटा था आकाश नरपाल सिंह जी नाम था। परसों 11 तारीख को रात पे ड्यूटी करके वापस हुआ 10:30 बजे, नाले में बैग शायद बह गया। आज कितने दिन हो गए हैं और क्या? आज तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन वगैरह लगा हुआ है। अभी तक उसको तलाश नहीं हो पाई है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि मुझे ठीक है। देखिए, ये रात्रि की बात है जब हमारे अचानक से तेज बारिश होने से नालों में जो बहाव तेज हो गया था, उसी में ये घटना हुई थी। और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये देवखड़ी नाले में पहले बताया गया है। उसके बाद से ही सर्च अभियान जारी है। रात को भी उस दिन हम लोगों ने सर्च किया था। कल लगातार 2 दिन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा इसको सर्च किया गया। आज एनडीआरएफ के लोग फिर से काम कर रहे हैं। जो भी परिजनों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके द्वारा जहाँ जहाँ पे आशंका जताई जा रही है, या हमारे सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा जब यहाँ काम किया गया था, उसको पॉइंट से उनको देखते हुए उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर। देखिए, 11 जुलाई को जो फ्लैश फ्लड था, उसकी वजह से जो पानी का दबाव था, उसके कारण एक व्यक्ति जो है तब से कुछ रहे थे। अभी इसमें हमारी एनडीआरएफ की यूनिट थी, अभी लगी हुई है। एसडीआरएफ यूनिट भी अपना काम कर रही है, फायर यूनिट लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके अलावा ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अलग अलग लोकेशंस में से ढूंढा जा सके। इसके अलावा नगर निगम और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। इसमें जो पंप्स के माध्यम से पानी को भी बाहर किया जा रहा है ताकि ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द कोई लाभप्रद सूचना हासिल कर सकें। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने तिकोने स्थित टैक्सी स्टैंड में प्रेस वार्ता की। उन्होंने लगेज करियर, फिटनेस और लोकसभा चुनावों के अधिग्रहित वाहन संचालकों के भुगतान का मुद्दा उठाया। महासंघ ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से लगेज करियर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसमें वाहन में बैठे सवारियों का सामान नहीं आ सकता है। उन्होंने इसे वाहन की सवारी क्षमता के अनुरूप करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज भट्ट ने कहा कि प्रणाम ऑटो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड में वाहन स्वामियों का शोषण किया जा रहा है। कहा कि इनकी मशीनें कई बार खराब रहती हैं, जिससे वाहन संचालकों को बार बार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संघ के संरक्षक महेश चंद्र पांडे ने कहा कि नैनीताल शहर के भीतर उत्तराखंड छोड़कर समस्त राज्यों के वाहन प्रवेश करते हैं, जबकि राज्य के स्थायी निवासी होने के बाद भी हमारे 2018 के बाद 10 साल के परमिट नवीनीकरण वाले वाहनों का नैनीताल में प्रवेश निषेध कर दिया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, पहाड़ पर उनका लगेज कैरियर एकदम से उतार रहा है और चालान कर रहा है। और पूरे स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं, गढ़वाल पे जो है अभी उनके लगेज कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन कुमाऊं के अंदर हमारे लगेज कैरियर को उतारा जा रहा है। हम लोग उनने एक आदमी के साथ, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 30 किलो वेट थी, तो 270 किलो वेट हो गया। अगर वो जो लगेज कैरियर पास करा रहे हैं, मैं आपको लगेज कैरियर का एक फ़ोटो दिखाता हूँ। उसी जगह 4 नक्कू को लगेज कैरियर उन्होंने दिया है। जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे, उसमें अगर हम 30 किलो के हिसाब से उस बिल्कुल जो पहले की तरह लगेज कैरियर लगे। अगर कोई व्यक्ति अगर छत में सवारी बैठालता है या सरिया सीमेंट ढोता है, तो उसको तुरंत उसका चालान किया जाए, उसका परमिट निरस्त किया जाए। अगर गवर्नमेंट उसी नियम को लागू करती है और हमारी मांगों को पर सुनवाई नहीं करती है, तो हम लोग जो है अपनी वाहन को चलाना बंद कर देंगे और सारे वाहन ले जाके आरटीओ ऑफिस पर खड़े कर देंगे। मेरा नाम मनोज भट्ट। ये जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं, इसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कि एक तो हमारा मेन जो है अभी है लगेज कैरियर का। जो नया लगेज कैरियर पास करा गया है, उसकी अगर मानक के हिसाब से देखे जाए तो 8+1 पे
30 किलो एक सवारी पे वेट किया गया है, 240 किलो होता है। और वो कैरियर मेरे हिसाब से 100 किलो वेट भी नहीं उठा पाएंगे। उससे तो और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी कम होने के बजाय, क्योंकि 4 नक्कों में हो तो टूटेगा ही टूटेगा। हम ये चाहते हैं कि जो पहले की तरह जो गढ़वाल में जो नियम चल रहे हैं, देखो एक राज्य पे 2 नियम नहीं हो सकते। आज चारधाम यात्रा में देखे छत बिल्कुल खुलेआम लगी पड़ी है, वहाँ 3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि खाली कुमाऊँ वाले कर रहे हैं, कुमाऊँ के लगेज से एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट तो एक दुर्भाग्य किसी का हो सकता है। देखो गाड़ी में ब्रेक ना आए, कई कारणों से रोडों के गड्ढे हैं, पीडब्ल्यूडी की रोडों में इतने गड्ढे हैं। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया। ये खाली बस पिसता है गरीब आदमी टैक्सी वाला। आपका नाम? भरत भूषण, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष हल्द्वानी। क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आरटीए ने अपने मानकों के अनुसार हम लोगों से बोला था कि आप लोग अपने वाहनों का छत 40-60% और 6 इंच ऊंचा रखेंगे छत की कैपेसिटी। वो ये छत है जो हमने पास कराई है। ये अब आप देखिए, इस छत में अगर परिवहन विभाग एक वाहन को 9 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी 9 लोगों की जारी करता है, और 2004 के नियम के अनुसार उस समय जब परिवहन सचिव ने जो आदेश हुआ था, उस समय एक यात्री के साथ 30 किलो वजन जारी किया गया था कि एक यात्री अपने साथ 30 किलो वजन ले जा सकता है। क्या इस लगेज कैरियर पे मैं 9 आदमियों का सामान रख सकता हूँ? संभव नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यह है कि हम लोगों को इसी तरीके से अगर उत्पीड़न किया जा रहा है जो परिवहन विभाग के द्वारा है, या अन्य हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग अपने वाहनों को संचालन बंद कर देंगे और परिवहन विभाग के सामने जाकर के अपनी चाबियां उनको सौंप देंगे, वाहन सरेंडर कर देंगे। महेश पांडे, संरक्षक टैक्सी। दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट ब्लॉक के कई गांवों में आई आपदा से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्र में हुई इस त्रासदी का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी रविवार को बाराकोट ब्लॉक के पडासो, शेरा, बेडा, ओड सहित कई गाँवों में पहुंचे और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पडासो, शेरा में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए भवनों तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण वेस्ट की रिपोर्ट। में उनके साथ खड़े हैं तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। विधायक ने कहा, जल्द ही आपदा से लोहाघाट विधानसभा में हुए नुकसान के बारे में मुख्यमंत्री से वार्ता कर आपदा के मानकों में ढील देने तथा आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करेंगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि होशियार सिंह बोरा, सक्षम जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा लोहिया हेड पावर हाउस के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सितारगंज और खटीमा के समस्त विभागों तथा अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा 10 करोड़ रुपए की आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। और उन्होंने बताया कि आपदा के जो मानक होते हैं उनके अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विद्युत पोलों की जो समस्या है, जहां जगह जगह पोल टूट गए थे, बिजली के तार टूट गए, उनके रिस्टोरेशन की पोजीशन की जानकारी ली है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कई काम एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसमें नालों की स्थिति भी देखनी है कि डैमेज कहाँ है, कहाँ और नाले पुलिया की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई ऐसी कैलेमिटी हो तो हम उस रूप में तैयार रहें। हमारे जो वाटर चैनल हैं वो सुरक्षित रहें और इस लायक रहें कि पानी को वो स्मूथली आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस भ्रमण में देखा कि अधिकारी हमारे सब लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग पूरा था, एसी थे, एक्सीएन थे, यूपी सिंचाई से भी लोग थे और सारा प्लान बन गया कि नहर भी कैसे चले और नहर जो टूटी है वो कब तक में ठीक हो जाएगी। काम चल रहा है लगातार। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन में अगर बरसात में हुई तो हम नहर कंप्लीट कर देंगे। दूसरा काम हमारा साथ में चलेगा, जितना उस नहर के पैरेलल का एरिया है कैचमेंट का, कितना पानी आएगा उसका आकलन करने के लिए मैंने कहा एक एक्सपर्ट की टीम बना दीजिए, पूरा डिटेल सर्वे करा कर जितने वाटर चैनल हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्मूथली चलने के लिए हमें और क्या कार्यवाही करनी है, कहीं खुदाई करानी है, कहीं मलबा आ गया है उसको हटाने की ज़रूरत है। इन सब कामों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं और कहीं अगर पुलिया को चौड़ा करने की ज़रूरत है तो उस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। तो ये भी काम होना चाहिए। बाकी दैवीय आपदा के राहत वितरण को भी देख लिया। कुछ किट बनवाई गई हैं जो
पीड़ितों को दिए जाने के लिए, तो वो भी हमने चेक किया। 2-3 लाभार्थियों को मैंने अपने हाथ से भी दिया। हमारे सारे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार एकदम एक्टिव हैं और एक-एक इलाकों में जा कर के वहीं चेक भी दे रहे हैं, वहीं राहत भी दे रहे हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, कोई अगर छूटेगा तो बाद में उसको टेकअप करेंगे, लेकिन कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिमार्केबल। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में गुरु को भी भगवान के सक्षम माना गया है। इसी के चलते भारतवर्ष में गुरु की पूजा का महत्व है और गुरुओं की पूजा आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में की जाती है। इस दिन गुरु और अपने प्रभु की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के त्योहार का अधिक महत्व है। हर साल ये पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 21 जुलाई रविवार को है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर स्नान, दान और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूजा महोत्सव जो गुरु भक्तों के जीवन में बहुत बड़ा पर्व होता है। हिंदू के लिए दीपावली होता है, मुसलमानों के लिए ईद होता है, लेकिन गुरु भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व जो है गुरु पूजा का पावन पर्व होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य के जीवन में एक प्रकाश लाता है, अंदर के अंधकार को मिटा करके प्रकाश को प्रकट करता है। और कहा गया है कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर, कि एक शिष्य के जीवन में हर प्रकार के समस्याओं को मिटा करके उसके अंतःकरण के जो अंधकार को दूर करके और प्रकाश को प्रकट करता है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नखमन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बरे भाग्य और आवई जासु। आप देवी देवताओं को भी देखेंगे तो देवी देवताओं ने भी गुरु की भक्ति किया है। जो कहा रामकृष्ण से कौन बड़ा तीनहु तो गुरु गुहिन, 3 लोग के जो संपदा सो गुरु आगे अधीन, कि सारे देवी देवताओं ने गुरु की भक्ति किया है। इसीलिए आज गुरु की प्रकाष्ठा को जागृत करने के लिए हम लोग गुरु पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए आ रहे हैं। और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुःख भाग भवे, सभी सुखी हो, निरोग हो। हम इसी मंगल कामना के साथ में गुरु पूजा का पावन पर्व मना रहे हैं। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने रविवार को 6 लीटर पॉलीपैक में स्टैंडर्ड फुल क्रीम दूध व आंचल शहद की लॉन्चिंग की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व दर्जा राज्य मंत्री दीपक मेहरा ने कहा कि पशुपालकों को पशुओं को पौष्टिक आहार, रखरखाव और स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन पर जोर दिया। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों के हित में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध के दामों में 12 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दुग्ध उत्पादकों को लाभ दिलाने में कीर्तिमान स्थापित किया है। दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि पशुपालकों के हितों को लेकर प्रदेश की धामी सरकार गंभीर है और पशुपालकों को उनके दुग्ध उत्पादकों का भरपूर मूल्य मिल रहा है। वहीं इस क्रम में महिलाओं और युवाओं को पशुपालन से जोड़ उन्हें रोजगार मुहैया करवाने और स्वावलंबी बनने पर जोर दिया गया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देश में और माननीय हमारे मुकेश जी के देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन और रोजगार की, और उसमें भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया जिनके सफल दिशा निर्देशन में आंचल निरंतर आगे बढ़ रहा है, माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने एक मिशन बनाया है कि हमने महिलाओं को दूध के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करनी है। तो उसके लिए गहनता से विचार विमर्श एनडीडीबी और फेडरेशन के माध्यम से हुआ, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके माध्यम से बताते हुए कि जो ग्रामीण महिलाओं से उत्पादित आंचल हनी हम बाज़ार में उतार रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एनडीडीबी के लैब से प्रमाणित किया गया है और शुद्ध है, और इसको हम बाज़ार में उतारेंगे। साथ ही जो पर्यावरण की दृष्टि से आज
पॉलीथीन एक अभिशाप बना है, उसको भी आंचल परिवार ने हमारे माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में कम करने की पहल शुरू कर दी है। उसमें आपने देखा होगा बीच में हमारी इनामी योजना चली थी, उसके माध्यम से कम कराया, और आज हमें एक नया जो 6 लीटर का दूध का पैकेट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मुहिम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने, दोनों चीज़ें आंचल लेके चल रहा है कि हम अपने पर्यावरण को भी ठीक रखें और अपने आंचल प्रोडक्ट को भी उपभोक्ताओं तक सुगमता से पहुँचाएं। मैं मुकेश बोरा, अध्यक्ष उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और अध्यक्ष नैनीताल दुग्ध संघ। पहले तो मैं आप सभी लोग का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक निजी स्तर से जुड़ी हूँ, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जो दूध उत्पादक है हमारे, पहले इतना फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन उनने जब ये नॉलेज लिया कि गाय को हम कैसे पालें, उसके कितने प्रोसेस होते हैं, गाय को खाना कैसे खिलाते हैं या उसको चारा कैसे खिलाया जाता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा नैनीताल दुग्ध संघ है तो अच्छी बढ़ोतरी कर रहा है और हर इंसान को, जिसने भी गाय पाली है, उसको हमेशा प्रॉफिट मिला है। और हमारे नैनीताल दुग्ध संघ नंबर 1 पे है और हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। और जो महिलाओं को है उनको बहुत ही अच्छा रोज़गार मिल रहा है इस चीज़ से। मेरा नाम आशा रानी है और धारे की ब्लॉक प्रमुख हूँ मैं अभी। उम्मीद है कि हमारे दुग्ध मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे एमडी श्री जयदीप अरोड़ा जी, अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी, इन सब के नेतृत्व में हमारे द्वारा आज जो है आंचल शहद जो है मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है नैनीताल ज़िले में। आंचल शहद जो है ये हमारे किसानों से एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उनकी आय में भी वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं को भी एक प्योर शहद जो है मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही आज हम जो है 6 लीटर दूध की पैकिंग भी लॉन्च कर रहे हैं नैनीताल ज़िले में, जिससे कि बड़े उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही पर्यावरण में पॉलीथीन, क्योंकि 1 लीटर आधे लीटर में पॉलीथीन की खपत ज़्यादा रहती है, 6 लीटर में कम रहती है, तो पर्यावरण में भी इसका असर पड़ेगा। अनुराग शर्मा, जनरल मैनेजर नैनीताल दुग्ध संघ। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। महेश चंद्र पांडे ने कहा कि नैनीताल शहर के भीतर उत्तराखंड छोड़कर समस्त राज्यों के वाहन प्रवेश करते हैं, जबकि राज्य के स्थायी निवासी होने के बाद भी हमारे 2018 के बाद 10 साल के परमिट नवीनीकरण वाले वाहनों का नैनीताल में प्रवेश निषेध कर दिया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं पहाड़ पर उनका लगेज कैरियर एकदम से उतार रहा है और चालान कर रहा है। और पूरे स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं गढ़वाल पे जो है अभी उनके लगेज कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन कुमाऊं के अंदर हमारे लगेज कैरियर को उतारा जा रहा है। हम लोग उनने एक आदमी के साथ, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 30 किलो वेट चाहिए, तो 270 किलो वेट हो गया। अगर वो जो लगेज कैरियर पास करा रहे हैं, मैं आपको लगेज कैरियर का एक फ़ोटो दिखाता हूँ, जिस जगह 4 नक्कू को लगेज कैरियर उन्होंने दिया है। जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे उसमें अगर हम 30 किलो के हिसाब से उस बिल्कुल जो पहले की तरह लगेज कैरियर लगे। अगर कोई व्यक्ति अगर छत में सवारी बैठालता है या सरिया सीमेंट ढोता है तो उसको तुरंत उसका चालान किया जाए, उसका परमिट निरस्त किया जाए। अगर गवर्नमेंट उसी नियम को लागू करती है और हमारी मांगों को पर सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग जो है अपनी वाहनों को चलाना बंद कर देंगे और सारे वाहन ले जाके आरटीओ ऑफिस पर खड़े कर देंगे। मेरा नाम मनोज भट्ट। ये जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं इसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कि एक तो हमारा मेन जो है अभी है लगेज कैरियर का, जो नया लगेज कैरियर पास करा गया है उसकी अगर मानक के हिसाब से देखे जाए तो 8+1 पे 30 किलो एक सवारी पे वेट किया गया है, 240 किलो होता है। और वो कैरियर मेरे हिसाब से 100 किलो वेट भी नहीं उठा पाएंगे, उससे तो और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी कम होने के बजाय, क्योंकि 4 नक्कों में हो तो टूटेगा ही टूटेगा। हम ये चाहते हैं कि जो पहले की तरह जो गढ़वाल में जो नियम चल रहे हैं, देखो एक राज्य पे 2 नियम नहीं हो सकते। आज चारधाम यात्रा में देखे छत बिल्कुल खुलेआम लगी पड़ी है, वहाँ 3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो एक्सीडेंट ऐसा नहीं खाली कुमाऊं वाले कर रहे हैं, कुमाऊं के लगेज से एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट तो एक दुर्भाग्य किसी का हो सकता है, देखो गाड़ी में ब्रेक ना आए, कई कारणों से। रोडों के गड्ढे हैं, पीडब्ल्यूडी की रोडों में इतने गड्ढे हैं, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया। ये खाली बस पिसता है गरीब आदमी टैक्सी वाला। आपका नाम? भरत भूषण, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष हल्द्वानी।
क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आरटीए ने अपने मानकों के अनुसार हम लोगों से बोला था कि आप लोग अपने वाहनों का छत 40-60% और 6 इंच ऊंचा रखेंगे छत की कैपेसिटी। वो ये छत है जो हमने पास कराई है। ये अब आप देखिए, इस छत में अगर परिवहन विभाग एक वाहन को 9 लोगों के बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी 9 लोगों की जारी करता है, और 2004 के नियम के अनुसार उस समय जब परिवहन सचिव ने जो आदेश हुआ था, उस समय एक यात्री के साथ 30 किलो वजन जारी किया गया था कि एक यात्री अपने साथ 30 किलो वजन ले जा सकता है। क्या इस लगेज कैरियर पे मैं 9 आदमियों का सामान रख सकता हूँ? संभव नहीं है। अगला कदम क्या लेगा आपको? अगला कदम यह है कि हम लोगों को इसी तरीके से अगर उत्पीड़न किया जा रहा है जो परिवहन विभाग के द्वारा है, या अन्य हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग अपने वाहनों को संचालन बंद कर देंगे और परिवहन विभाग के सामने जाकर के अपनी चाबियां उनको सौंप देंगे, वाहन सरेंडर कर देंगे। महेश पांडे, संरक्षक टैक्सी। दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बाराकोट ब्लॉक के कई गांवों में आई आपदा से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्र में हुई इस त्रासदी का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी रविवार को बाराकोट ब्लॉक के पडासो, शेरा, बेडा, ओड सहित कई गाँवों में पहुंचे और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पडासो, शेरा में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए भवनों तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण वेस्ट की रिपोर्ट। में उनके साथ खड़े हैं तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। विधायक ने कहा, जल्द ही आपदा से लोहाघाट विधानसभा में हुए नुकसान के बारे में मुख्यमंत्री से वार्ता कर आपदा के मानकों में ढील देने तथा आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करेंगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि होशियार सिंह बोरा, सक्षम जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा लोहिया हेड पावर हाउस के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सितारगंज और खटीमा के समस्त विभागों तथा अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा 10 करोड़ रुपए की आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। और उन्होंने बताया कि आपदा के जो मानक होते हैं उनके अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विद्युत पोलों की जो समस्या है, जहां जगह जगह पोल टूट गए थे, बिजली के तार टूट गए, उनके रिस्टोरेशन की पोजीशन की जानकारी ली है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कई काम एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसमें नालों की स्थिति भी देखनी है कि डैमेज कहाँ है, कहाँ और नाले पुलिया की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में अगर कोई ऐसी कैलेमिटी हो तो हम उस रूप में तैयार रहें। हमारे जो वाटर चैनल हैं वो सुरक्षित रहें और इस लायक रहें कि पानी को वो स्मूथली आगे बढ़ा सकें। मैं आज के इस भ्रमण में देखा कि अधिकारी हमारे सब लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग पूरा था, एसी थे, एक्सीएन थे, यूपी सिंचाई से भी लोग थे और सारा प्लान बन गया कि नहर भी कैसे चले और नहर जो टूटी है वो कब तक में ठीक हो जाएगी। काम चल रहा है लगातार। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन में अगर बरसात में हुई तो हम नहर कंप्लीट कर देंगे। दूसरा काम हमारा साथ में चलेगा, जितना उस नहर के पैरेलल का एरिया है कैचमेंट का, कितना पानी आएगा उसका आकलन करने के लिए मैंने कहा एक एक्सपर्ट की टीम बना दीजिए, पूरा डिटेल सर्वे करा कर जितने वाटर चैनल हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको स्मूथली चलने के लिए हमें और क्या कार्यवाही करनी है, कहीं खुदाई करानी है, कहीं मलबा आ गया है उसको हटाने की ज़रूरत है। इन सब कामों पर हम एक साथ काम कर रहे हैं और कहीं अगर पुलिया को चौड़ा करने की ज़रूरत है तो उस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है, तो ये भी काम होना चाहिए। बाकी दैवीय आपदा के राहत वितरण को भी देख लिया, कुछ किट बनवाई गई हैं जो पीड़ितों को दिए जाने के लिए, तो वो भी हमने चेक किया। 2-3 लाभार्थियों को मैंने अपने हाथ से भी दिया। हमारे सारे पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार एकदम एक्टिव हैं और एक एक इलाकों में जा कर के वहीं चेक भी दे रहे हैं, वहीं राहत भी दे रहे हैं। काम बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, कोई अगर छूटेगा तो बाद में उसको टेकअप करेंगे, लेकिन कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रिमार्केबल। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए। अपनों को करीब लाए।
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों में गुरु को भी भगवान के सक्षम माना गया है। इसी के चलते भारतवर्ष में गुरु की पूजा का महत्व है और गुरुओं की पूजा आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में की जाती है। इस दिन गुरु और अपने प्रभु की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के त्योहार का अधिक महत्व है। हर साल ये पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 21 जुलाई रविवार को है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर स्नान दान और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूजा महोत्सव जो गुरु भक्तों के जीवन में बहुत बड़ा पर्व होता है। हिंदू के लिए दीपावली होता है, मुसलमानों के लिए ईद होता है, लेकिन गुरु भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व जो है गुरु पूजा का पावन पर्व होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य के जीवन में एक प्रकाश लाता है, अंदर के अंधकार को मिटा करके प्रकाश को प्रकट करता है। और कहा गया है कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने कर, कि एक शिष्य के जीवन में हर प्रकार के समस्याओं को मिटा करके उसके अंतःकरण के जो अंधकार को दूर करके और प्रकाश को प्रकट करता है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नखमन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बरे भाग्य उर आवई जासु। आप देवी देवताओं को भी देखेंगे तो देवी देवताओं ने भी गुरु की भक्ति किया है। जो कहा रामकृष्ण से कौन बड़ा तीनहु तो गुरु गुहिन, तीन लोग के जो संपदा सो गुरु आगे अधीन, कि सारे देवी देवताओं ने गुरु की भक्ति किया है। इसीलिए आज गुरु की प्रकाष्ठा को जागृत करने के लिए हम लोग गुरु पूजा का पावन पर्व मनाने के लिए आ रहे हैं। और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कचित् दुःख भाग भवे, सभी सुखी हो निरोग हो, हम इसी मंगल कामना के साथ में गुरु पूजा का पावन पर्व मना रहे हैं। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने रविवार को 6 लीटर पॉलीपैक में स्टैंडर्ड फुल क्रीम दूध व आंचल शहद की लॉन्चिंग की है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व दर्जा राज्य मंत्री दीपक मेहरा ने कहा कि पशुपालकों को पशुओं को पौष्टिक आहार, रख रखाव और स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन पर जोर दिया। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों के हित में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध के दामों में 12 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दुग्ध उत्पादकों को लाभ दिलाने में कीर्तिमान स्थापित किया है। दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि पशुपालकों के हितों को लेकर प्रदेश की धामी सरकार गंभीर है और पशुपालकों को उनके दुग्ध उत्पादकों का भरपूर मूल्य मिल रहा है। वहीं इस क्रम में महिलाओं और युवाओं को पशुपालन से जोड़ उन्हें रोजगार मुहैया करवाने और स्वावलंबी बनने पर जोर दिया गया। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देश में और माननीय हमारे मुकेश जी के देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन और रोजगार की, और उसमें भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया जिनके सफल दिशा निर्देशन में आंचल निरंतर आगे बढ़ रहा है, माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने एक मिशन बनाया है कि हमने महिलाओं को दूध के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करनी है। तो उसके लिए गहनता से विचार विमर्श एनडीडीबी और फेडरेशन के माध्यम से हुआ, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके माध्यम से बताते हुए कि जो ग्रामीण महिलाओं से उत्पादित आंचल हनी हम बाज़ार में उतार रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एनडीडीबी के लैब से प्रमाणित किया गया है और शुद्ध है, और इसको हम बाज़ार में उतारेंगे। साथ ही जो पर्यावरण की दृष्टि से आज पॉलीथीन एक अभिशाप बना है, उसको भी आंचल परिवार ने हमारे माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में कम करने की पहल शुरू कर दी है। उसमें आपने देखा होगा बीच में हमारी इनामी योजना चली थी, उसके माध्यम से कम कराया, और आज हम एक नया जो 6 लीटर का दूध का पैकेट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मुहिम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और अपने उपभोक्ताओं को सुविधा देने, दोनों चीज़ें आंचल लेके चल रहा है कि हम अपने पर्यावरण को भी ठीक रखें और अपने आंचल प्रोडक्ट को भी उपभोक्ताओं तक सुगमता से पहुंचाएं। मैं मुकेश बोरा, अध्यक्ष उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और अध्यक्ष नैनीताल दुग्ध संघ। पहले तो मैं आप सभी लोग का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक निजी स्तर से जुड़ी हूँ, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जो दुग्ध उत्पादक है हमारे,
पहले इतना फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन उनने जब ये नॉलेज लिया कि गाय को हम कैसे पालें, उसके कितने प्रोसेस होते हैं, गाय को खाना कैसे खिलाते हैं या उसको चारा कैसे खिलाया जाता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा नैनीताल दुग्ध संघ है तो अच्छी बढ़ोतरी कर रहा है और हर इंसान को जिसने भी गाय पाली है उसको हमेशा प्रॉफिट मिला है। और हमारे नैनीताल दुग्ध संघ नंबर 1 पे है और हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। और जो महिलाओं को है उनको बहुत ही अच्छा रोज़गार मिल रहा है इस चीज़ से। मेरा नाम आशा रानी है और धारे की ब्लॉक प्रमुख हूँ मैं अभी। उम्मीद है कि हमारे दुग्ध मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे एमडी श्री जयदीप अरोड़ा जी, अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी, इन सब के नेतृत्व में हमारे द्वारा आज जो है आंचल शहद जो है मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है नैनीताल ज़िले में। आंचल शहद जो है ये हमारे किसानों से एकत्रित किया जाता है जिससे कि उनकी आय में भी वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं को भी एक प्योर शहद जो है मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही आज हम जो है 6 लीटर दूध की पैकिंग भी लॉन्च कर रहे हैं नैनीताल ज़िले में, जिससे कि बड़े उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही पर्यावरण में पॉलीथीन, क्योंकि 1 लीटर आधे लीटर में पॉलीथीन की खपत ज़्यादा रहती है, 6 लीटर में कम रहती है, तो पर्यावरण में भी इसका असर पड़ेगा। अनुराग शर्मा, जनरल मैनेजर नैनीताल दुग्ध संघ। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।